मध्य प्रदेश सहित देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बप्पा के आगमन को लेकर लोग तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन की तैयारियां खास थीम पर की जा रही हैं। तो वहीं इस बार कोलार में लाल बाग के राजा विराजमान होने जा रहे हैं। 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने जा रहा है, जो कि आगामी 10 दिनों तक चलेगा। इस बार भक्तों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इको फ्रेंडली थीम पर झांकियां सजाई हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता सिद्धि विनायक भगवान गणेश प्रथम पूज्य। जहाँ भी कोई भी पूजन अनुष्ठान या किसी भी कार्य का शुभारंभ होता है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने वाले भगवान गणेश का 10 दिवसीय उत्सव, जो कि आज़ादी के समय भारत की जनता को, भारत के देशभक्तों को एकत्रित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको प्रारंभ करा था, आज जगह जगह पूरे देश में मनाया जाता है। आज यहाँ पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। इस बार जो है गणेश प्रतिमा राम जी का, जो स्वरूप भगवान राम का 500 वर्ष के बाद जो मंदिर बना है, उसमें जो प्रतिकृति भगवान राम लला की है, उस प्रकार की राम जी की प्रतिमाओं के स्वरूप में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित हो रही। और ये सभी प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं, मट्टी से निर्मित हैं, इससे पर्यावरण को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। देखिए, भोपाल में लगभग 1500 प्रतिमाएं पांडालों में बैठती हैं। घर घर की प्रतिमा तो क्योंकि प्रथम पूज्य हर घर में विराजमान होते हैं, लेकिन लगभग 1500 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान होती हैं और सभी सुख समृद्धि और सुख समृद्धि की कामना के उद्देश्य से विश्व में सुख समृद्धि हो, विश्व में भाईचारा हो, ये प्रार्थना करके हम लोग भगवान की पूजन अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने घरों में अनुष्ठान करके पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मनवांछित फल की कामना के लिए सुंदर सुंदर पंडालों का निर्माण करके भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। 10 दिन के बाद विधि विधान से जलाशय में ही इसका विसर्जन होना चाहिए। जी, तैयारी तो ऐसी है कि 10 दिन के लिए बप्पा आने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसी तैयारी है कि जैसे कि हम जैसे बप्पा का पहले तो आगमन होगा, वो धूमधाम से होगा, प्लस बच्चों के खेलकूद के आयोजन रखे जाएंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें कि हम पेंसिल बॉक्स या बैग्स एज पर बच्चों के जो उनको नीड्स रहती है उसके हिसाब से रहता है। उसके बाद महाआरती होती है, भंडारा होता है और फिर धूमधाम से बप्पा को विराजमान किया जाता है। पर इन 10 दिनों में जो मतलब एक यूनिटी होती है पूरे मोहल्ले को एकत्रित, जिसमें कि हिंदू मुसलमान सिख सब आ जाते हैं, सब आरती में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे मतलब पूरे मोहल्ला एकजुट होने का बप्पा एक सहारा है, जो सिर्फ 10 दिन में पूरे मोहल्ले को, परिवार को जोड़ता है। जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते लोग, वो साथ में आके आरतियाँ करते हैं और एक दूसरे के बारे में हाल चाल पूछते हैं। और इससे बड़ा क्या है, बप्पा कनेक्शन है पब्लिक्स का, धर्मों का। सुख करता दुख हरता भगवान श्री गणेश पधारने वाले हैं और 10 दिनों तक पूरा शहर, यहाँ तक कि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश श्री गणेश की भक्ति में लीन रहेगा। और इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से शुरू हो गई थी, लेकिन भगवान श्री गणेश पधारने के पहले इन तैयारियों में तेजी आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी तादाद में कितनी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जिनकी जो हाइट है वो 2 फीट से लेकर 10 फीट तक है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे, किस बड़े स्वरूप में भगवान श्री गणेश पूरे देश भर की तरह, मुंबई की तरह भोपाल में भी आने वाले हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान श्री गणेश की ये मूर्ति है, जिन्हें बड़ा आकर्षक रूप से सजाया गया है। इन्हीं के पास में इनके जो वाहन है मूषक, वो भी विराजमान किए गए हैं। और ये मूर्तियां 10 दिन तक अलग अलग पंडालों में भोपाल के स्थापित की जाएंगी। इन्हें बनाने के लिए कई कलाकार आए हैं और ये कलाकार हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं। और यहाँ भी जो गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं भोपाल में, वहाँ पश्चिम बंगाल से आए हुए मूर्तिकार इन मूर्तियों को आकार दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री गणेश जीवित रूप में, इन मूर्तियों के रूप में भोपाल में विराजमान होंगे। हम इन्हीं से बात करते हैं। भैया, ये बताइए कि इस बार कितनी मूर्ति और किस तरह की मूर्ति बना रहे हैं? इस बार 40 गणेश जी है, दुर्गा जी 40 है, 80 मूर्ति टोटल बनाया। और जो घास है हम लोग घास से बनता है, जो ये धान का घास है ना, उससे बनता है। बन के
तब मट्टी वट्टी लगाता है, मट्टी लगा के तब फिनिशिंग मट्टी लगाता है, उंगली उंगली लगाता है, बस यही है। उसके बाद दो फीट से लेके 12 फीट तक की मूर्तियां, बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। तो गणेश जी की मूर्ति को आकार देने में किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप? हम लोग सब चीज़ में ही ध्यान रखता है, छोटा बड़ा सब में है, ऐसे ही है, धन पूरा ही रखता है। बंगाल में आप मूर्ति बनाते हैं वहाँ और यहाँ मिट्टी में कुछ फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है इधर से। हमारा उधर मूर्ति बहुत अच्छा फिनिशिंग है और इधर का मूर्ति मट्टी अच्छे नहीं है, इसलिए ज़्यादा फिनिशिंग नहीं हो पा रहा है। आप माता जी की मूर्ति भी बनाते हो और गणपति जी की भी, हम तो लोग सब बनाते हैं, दुर्गा जी बनता है, गणपति भी बनता है, उधर हमारा कलकत्ता मनसा पूजा होता है उसको भी बनता है, सरस्वती पूजा भी बनता है, सब कुछ बनता है। इस बार कुछ थोड़ा मटेरियल वगैरह महंगा ऐसा लग रहा है आपको? महंगा इस साल ज़्यादा नहीं है, 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार इतना है, 25 हज़ार इससे ही है। मटेरियल जो उसको बनाने में मूर्ति को लगता है वो कुछ महंगाई का असर है उस पर? नहीं, उसमें महंगाई कुछ नहीं है, सब कपड़ा ही महंगा है और बाल बस यही है। आपकी मूर्तियां जब अलग अलग पंडालों में भोपाल में लगती है तो आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको? हम लोग को तो अच्छा ही लगता है, काम करने आया अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगता है। इस गणपति जी की मूर्ति में क्या खास रखते हैं आप? इनका सर या इनका पूरी वाहन जो इनका मूषक है या इनके वस्त्र आदि? उसको क्या बोलेगा उसको इनके सिर का खास ध्यान रखते हैं अलग अलग रूपों में? हाँ, वो तो रखता है, सब कुछ रखता है इसमें। ये जो साँचा है इसमें मुंह वाला, उसका साँचा है, ये हाथ से बनना पड़ता है, हाथ से भी बनना पड़ता है ये सब। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार। उनका साफ कहना था कि थोड़ा सा कपड़ा वगैरह महंगा है, बाकी सारी चीज़ें बहुत सस्ते दाम में इस बार गणपति उत्सव में है। और उनकी बनाई हुई मूर्तियां जब भोपाल के पंडालों में सस्ती है या लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। जिस तरह की वो बंगाल में माता जी की, दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं, उसी तरह की प्रसन्नता उन्हें गणपति जी की मूर्ति बनाने में भी भोपाल में आती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।